ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर है या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर है, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती है। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक होटल या रेस्टोरेंट के ऑपरेशन मैनेजर के बारे में। वो कौन होता है, उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और किस प्रकार से वो अलग होता है जनरल मैनेजर से। मोस्टली हम लोग जो जनरल मैनेजर को और जो ऑपरेशन मैनेजर को एक ही समझते हैं, बट एक्चुअली में दोनों बिल्कुल अलग अलग पोजीशन है। पहले या कुछ समय, अगर मैं 10-12 साल पुरानी बात करूं, तो सिर्फ जनरल मैनेजर्स होते थे, ऑपरेशन मैनेजर नहीं होते थे। बट जिस प्रकार से बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, कैटरिंग खुल रही है, क्लाउड किचन खुल रहे हैं, बहुत सारे QSR खुल रहे हैं, तो यहाँ पे एक पोस्ट जो कि सबसे ज्यादा सामने आई है वो है हमारी ऑपरेशन मैनेजर की। अब ये ऑपरेशन मैनेजर कोई भी हो सकता है, ये सर्विस डिपार्टमेंट से हो सकता है, इवन शेफ भी यहाँ पे जो हमारे ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सर्विस डिपार्टमेंट से ही होगा वही ऑपरेशन मैनेजर बनेगा। कोई भी ऑपरेशन मैनेजर बन सकता है, बशर्ते उसके पास जो कि नॉलेज हो ऑपरेशंस का। अब यहाँ पे जो जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ ऑपरेशन मैनेजर की। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑपरेशन मैनेजर होता है उसका डेली ऑपरेशन से पूरा लेना देना होता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं अपने एक किचन के अंदर या होटल के अंदर, चाहे आपका किचन हो गया, सर्विस हो गया आपका, ठीक है, हाउसकीपिंग हो गया, HR हो गया, ठीक है, इन सब के ऊपर जो कंट्रोल होता है या इनके ऊपर जो निगरानी रखनी होती है वो रखनी होती है हमारे ऑपरेशन मैनेजर को, ताकि पूरा का पूरा जो वहां पे काम स्मूथली चले और फाइनली जो हमारे गेस्ट है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले फूड का और वहां के इन्वायरमेंट का। तो ये सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारे ऑपरेशन मैनेजर की। दूसरा यहाँ पे बात आती है हमारे स्टाफ के सुपरविजन की। अब यहाँ पे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनके जो हेड होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं किसको, अपने ऑपरेशन मैनेजर को। ठीक है, और ऑपरेशन मैनेजर इंश्योर करता है जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है और जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं वहां पे, उन सब चीजों को प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे वो स्टाफ के अंदर जो ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्या इंप्लीमेंट करना है, वो सारी की सारी चीजें वहां पे मैनेज करता है और उनको वहां पे जो भी रिसॉल्व होते हैं स्टाफिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, वहां पे उन सबको सॉर्ट आउट करता है। इसके बाद जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल पे काम करता है। अब जब हम लोग डे टू डे ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं तो यहाँ क्वालिटी सबसे ज्यादा मेन आ जाती है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो हमारी SOPs होती हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे किचन में हो, हाउसकीपिंग में हो, हमारे फ्रंट ऑफ द हाउस में हो, ठीक है, बार में, रेस्टोरेंट में हो, तो वो कोशिश करता है या उसको इंश्योर करता है कि वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर्ली मेंटेन हो रही हो, जो भी हमारी रेसिपीज हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो रही हो। ठीक है, और ये सारे के सारे चैलेंजेस जो भी आते हैं वो काम होता है हमारे ऑपरेशन मैनेजर को वहां पे हैंडल करना। इसके बाद यहाँ पे वो कोऑर्डिनेटर होता है, एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे या एक ब्रिज के तौर पे काम करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। जैसे कि मान लीजिए किचन हो गया, सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, ठीक है, बार हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, क्योंकि हर किसी के कुछ ना कुछ चीजें रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे जितना भी जो भी चीजें हमारी सर्विस डिपार्टमेंट चल रही है, जो हमारी किचन डिपार्टमेंट चल रही है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई बुफे लगना है तो यहाँ दोनों लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भैया किचन से क्या खाना बन के आएगा, क्या मेन्यू होंगे। उसी प्रकार से सर्विस डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए कि भाई क्या हमारा बुफे लगने वाला है, क्या हमारे मेन्यू लगने वाले हैं। तो ये सब ब्रिज को जो हमारा ऑपरेशन मैनेजर होता है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है या उसका ये काम होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट जो उसका आता है रिपोर्टिंग। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वो किसको करता है, यहाँ पे जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो रिपोर्टिंग करता है वहां के जनरल मैनेजर को। ठीक है, तो जनरल मैनेजर को रिपोर्टिंग करता है जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड इश्यू होते हैं, अचीवमेंट होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, कॉस्टिंग हो गया, तो सारी की सारी चीजें जाके अपने जनरल मैनेजर को बताता है या उसको रिपोर्ट पेश करता है। तो ये बेसिक जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है हमारे ऑपरेशन मैनेजर की। अब यहीं पे मैं बोलूं कि भैया होता क्या है, आजकल एक ही ग्रुप के बहुत सारे होटल्स होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन होते हैं, तो वहां पे जो जनरल मैनेजर को रखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जनरल मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होती है वो अलग होती है। उसका डे टू डे ऑपरेशन से उतना मतलब नहीं होता है, बट मेनली उसका काम होता है फोकस करना और बड़े विजन के लिए, मतलब उस कंपनी को कैसे ग्रो करना है, उस यूनिट को ग्रो करने का काम वहां पे ऑपरेशन मैनेजर और डिपार्टमेंट हेड का होता है। बट ऑपरेशन मैनेजर की सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि कोई भी एक डिपार्टमेंट हेड बाद में उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का या उस फूड बिजनेस का ऑपरेशन मैनेजर बन सकता है।
बट यहाँ पे उसकी सैलरीज कम होती है। जनरल मैनेजर की जो सैलरी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, आप बोल सकते हैं लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा। ठीक है, इतनी डिफरेंस होता है अगर आप एक अच्छे ग्रुप में हो, एक अच्छी यूनिट में काम कर रहे हो। तो वहीं पे अगर मेरे बहुत सारी यूनिट है, मेरी फॉर एग्जांपल मैं एक ऑनर, मेरी बहुत सारी यूनिट है, तो मैं हर जगह जनरल मैनेजर नहीं रख पाऊंगा। तो मैं कोशिश क्या करता हूं कि मैं हर जगह यूनिट मैनेजर रखता हूं और उन यूनिट मैनेजर के ऊपर पर सिटी में एक जनरल मैनेजर रखता हूं। इससे क्या होता है, हर साइट पे या हर क्यूएसआर पे या जितने भी मेरी जो यूनिट्स है उन पे मेरा ऑपरेशन भी मैनेज होता है मेरे ऑपरेशन मैनेजर के थ्रू, और उसके बाद जो सारी की सारी रिपोर्टिंग जनरल मैनेजर के पास जाती है और जनरल मैनेजर मुझे रिपोर्ट करता है। तो ये टोटल ओवरऑल फंडा था यहाँ पे जो हमारे जो ऑपरेशन मैनेजर का और हमारे जनरल मैनेजर का। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या है, कैसे वो कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो ऑपरेशन मैनेजर रिलेटेड आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी और नए टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।